मैं ये भी सुना है कि आप लोग जो है ये सोच के रखे हैं कि हम जीते या ना जीते कांग्रेस को हराना। चैलेंज करता हूं, कोई एक नेता का नाम बता दो जिसने कामठी शहर में मुफ्त मोतिया बिंदु ऑपरेशन करवा के दिया होगा। हमने 500 से ज्यादा लोगों का मोतिया बिंदु का ऑपरेशन करवाया पिछले 5 सालों में। और ये तो जो है जो आप बोल रहे हैं तो का इलाज करा है, वैसे कैंप तो कई लगते हैं हॉकर की लड़ाई के। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो आपके सपोर्टर है, अभी आपने जिनको सपोर्ट की है वो वोटर में कन्वर्ट हो पाएंगे? तक समाजवादी पार्टी कहाँ थी? कभी इनका कोई कार्यकर्ता या इनका कोई अध्यक्ष, इनका कुछ है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है कामठी शहर के अंदर। एक बार ये लोग 2002 में इनका अध्यक्ष बन गया था मायाताई चौरे जी। उसके बाद से पार्टी जो ख़त्म हुई कभी कोई नहीं आया, लेकिन जो ही ये इलेक्शन का बिगुल बजा है ये लोग मंजर आम पे आ गए। नमस्कार यादव, आप देखा गए हो इंडिया फैक्ट न्यूज़। जैसे कि आपको पता है कि नगर परिषद का चुनाव घोषित हो चुका है और इसकी तैयारी कामठी शहर में भी देखने को मिल रही है। दावा ये किया जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस में जमकर टक्कर होने वाली है, लेकिन एक पार्टी ऐसी भी है जो दावा कर रही है या तो हम किंग बनेंगे या तो किंग मेकर बनेंगे। तो वो पार्टी है AIMIM। आइए हम पूर्व शहर अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष से बात करते हैं। हमारे साथ है साकिब भाई। सर, चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका परिचय चाहूँगा पूरा, और आप किंग मेकर बनने वाले हैं या किंग? शुक्रिया इंडिया फैक्ट न्यूज़ का। हम यहाँ पिछले 9 साल से पार्टी में हैं, पार्टी चला रहे हैं 10 साल से। और मैं अपने बारे में बता दूं पहले कि मैं MBA बाय क्वालिफ़िकेशन, BSc हुआ है मेरा, BA इकोनॉमिक्स हुआ है, MBA हुआ है, और मेरा लॉ चालू है, वकालत चालू है। अब रही बात हम किंग मेकर रहेंगे या किंग रहेंगे, ये तो जनता जनार्दन जो चाहेंगी हम वो रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक बता दूं, पूरी ताकत के साथ MIM आने वाले नगर पालिका में नगर अध्यक्ष और सारी सीटों पर नगर सेवक अपने उतारने जा रही है। मैं ये भी सुना है कि आप लोग जो है ये सोच के रखे हैं कि हम जीते या ना जीते कांग्रेस को हराना है। हमको बीजेपी से कोई मतलब नहीं, हमको कांग्रेस को हराना है, हमको जीतने से भी मतलब नहीं है। तो ये क्या अफवाह है या वाकई में आप बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रहे हैं? 2024 लोकसभा में हमने पूरा तन मन धन से कांग्रेस का काम किया और माननीय सांसद श्याम कुमार जी बर्वे को जिता के लाया। तब हम बीजेपी की बी टीम नहीं थे। उसके बाद हम विधानसभा 2024 में माननीय सुरेश भोयर जी जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनके साथ भी हमने तन मन धन के साथ उनके इलेक्शन में खड़े रहे, कैंपेन में रहे। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जितना MIM ने काम किया कामठी में कांग्रेस का, मुझे चैलेंज करता हूँ कांग्रेस से कोई दिग्गज ने काम किया होगा शहर के अंदर तो मेरे को बता दो आप। हमने काम किया उनका। उस वक्त भी हम बीजेपी की बी टीम नहीं थी। अब क्योंकि नगर पालिका इलेक्शन आ रहे हैं, फिर सेम सोचा कि यार ये लोग लड़ेंगे तो बीजेपी की बी टीम, ये लोग लड़ेंगे तो हमको फ़र्क पड़ जाएगा, ये लोग लड़ेंगे तो कांग्रेस हार जाएंगी। तो मेरा ये मानना है नवीद भाई कि हमारी पार्टी है, देश के संविधान ने हमको हक दिया है इलेक्शन लड़ने का, पार्टी के साथ लड़ने का। और हमारी अपनी एक सोच है। हमारी सोच क्या है? इक्वल रिप्रेजेंटेशन हमारी सोच है। एक दूसरी सोच क्या है हमारी? दूसरी सोच ये है हमारी कि हमारे मुद्दों पर खुलकर बात होना चाहिए। तो मुद्दे क्या है आपके? मुद्दे क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये आपने अच्छा सवाल पूछा। यहाँ कामठी में कम से कम 5 से 7 कांग्रेस के इच्छुक उम्मीदवार हैं जिनको इलेक्शन लड़ना है। बीजेपी के 4-5 उम्मीदवार हैं जिनको इलेक्शन लड़ना है। किसी ने ये नहीं बोला कि मैं कामठी के लिए ये करूंगा इसलिए मेरे को चुना कर ला कर दो। अब हम बताएंगे आपको कि हमने पिछले 9 सालों से क्या किया और हम आगे क्या करेंगे। हमारी जो तैयारी है, लोग बोल रहे हैं आप तैयारी कर रहे हैं क्या? मतलब हम तैयारी नहीं कर रहे, हम ऑलरेडी तैयारी शुरू 9 साल से कर रहे, ऑलरेडी ग्राउंड पर है हम। मैं चैलेंज करता हूं, कोई एक नेता का नाम बता दो जिसने कामठी शहर में मुफ्त मोतिया बिंदु ऑपरेशन करवा के दिया होगा। हमने 500 से ज़्यादा लोगों का मोतिया बिंदु का ऑपरेशन करवाया पिछले 5 सालों में।
पर ये तो जो है, जो आप बोल रहे हैं, तो का इलाज कराए, वैसे कैंप तो कई लगते हैं। बता रहा हूँ ना कैंप, इस पे से आप कैसे कह सकते हैं बता कि रहा हूँ आप बता रहा हूँ बता रहा हूँ तैयारी है? बता रहा हूँ सुनो सुनो, एक जनता राजनीतिक, का मूड बताएगा ना सर। बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, राजनीतिक आदमी कब होता है, जब वो समाज का काम करता है ना। तो हमने समाज का वो काम समझ के, वो लोगों के दिल के ऑपरेशन रहे या आँख का ऑपरेशन रहे, अरे हमने करवाया, हमने कैंप नहीं करवाया कि दिखाने के लिए हमने कैंप करवा दिया, हमने लोगों की जो समस्या रही कैंप में उसको दूर किया। देखो, एक मेडिकल कैंप करना और कैंप के अंदर लोगों का इलाज करवाने में फ़र्क होता है, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, हमने फुटपाथ दुकानदार का हमने लड़ाई लड़ी, और ऐसी लड़ाई लड़ी आज भी वो हॉकर्स, वो फुटपाथ दुकानदार अपनी दुकान शान से लगाते हैं कामठी शहर के बीचों बीच में। क्यों? क्योंकि हमने उनकी लड़ाई लड़ी। तो आप आज देख लो बर्डी में क्या हाल है, पूरे हॉकर्स को उठा के फेंक दिया गया। हमने यहाँ पर किसी पे आँच नहीं आने दी, हमने उनकी लड़ाई लड़ी। आपने जो दावा कर रहे हॉकर्स की लड़ाई की, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो आपके सपोर्टर है, अभी आपने जिनको सपोर्ट की है, वो वोटर में कन्वर्ट हो पाएंगे कि नहीं? क्योंकि मेरा सवाल, अभी 20 साल से बीजेपी जो है यहाँ पे है विधानसभा में, नगर निगम में आपका कांग्रेस है, उनने 20 साल में काम किए है ना, वो तो ये चीज़ का क्रेडिट लेंगी। इस पर आपका क्या बोलना है? कामठी शहर में लोग सांस ले रहे हैं, सिर्फ सांस के अलावा जीने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर से आप कामठी आए हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आप थोड़ा सा कोई गार्डन वगैरह होगा यहाँ पर तो घूम के आ जाओ, जहाँ मैं अपनी फैमिली को लेके जाकर थोड़ा सा बच्चों के साथ एंजॉय कर सकूँ। आप ज़रा जाकर चेक कर लो कि छोटा मोटा पार्क, एम्यूज़मेंट एक्टिविटी के लिए कुछ भी होगा, कुछ भी नहीं है साहब। यहाँ सिर्फ क्या है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ भाई ने, भाऊ ने, ताई ने और भाईजन ने ज़मीनें लीज पर अपने नाम पर रख ली, जिस पर्पस के लिए वो पर्पस भी पूरा नहीं हुआ, बस लूट के रख ली ज़मीनें। अब मेरे को बताओ, मैं अगर से कुछ नया प्रोजेक्ट लाना चाहूँगा तो कहाँ पर लाऊंगा? और चंद्रशेखर बावनकुळे साहब कहते हैं कि मैंने 100 करोड़ रुपए दिया नगर परिषद को। साहब, आप इतने बड़े मंत्री हैं, अगर से आपको लगता है आपने इतना सारा पैसा दिया तो, और वो पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ, घोटाला हुआ, अरे आप SIT बिठा दो ना, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठा के इंक्वायरी करवा लो, और उनके ऊपर सारे के ऊपर क्या बोलते हैं, मुकदमे चलवाओ। वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बता रहा हूँ मैं आपको। वो बोलते ना हैंड इन ग्लव, मतलब कैसा है भाई, बीजेपी ने पैसे दी नगर पालिका को, और फिर वहां पर बराबर दोनों ने मिलकर ठेकेदारी करे। ठेकेदार भाजपा के भी थे, ठेकेदार कांग्रेस के भी थे, तो सबका मिली भगत वाला काम है। तो मेरा ये मानना है, अभी फिर जीरो पे आ जाता हूं मैं, पब्लिक का क्या हुआ? क्या पब्लिक को यहाँ पर स्वास्थ्य अच्छी मिली? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, अब कामठी में म्यूनसिपलिटी हॉस्पिटल है, जैसा म्यूनसिपलिटी हॉस्पिटल कामठी में है, सेम हॉस्पिटल रामटेक में है, उमरेड़ में है, सावनेर में है और काटोल में है। वहाँ पर डायलिसिस सेंटर चालू है। किसी की किडनी खराब होती है तो वहाँ पर डायलिसिस हो जाता है। कामठी में जो चंद्रशेखर बावनकुळे साहब का इतना बड़ा क्षेत्र है, उस हॉस्पिटल में नहीं है वो फैसिलिटी। हमने उनको घेर के ये डिमांड की कि यहाँ पर डायलिसिस सेंटर होना चाहिए, जब वहाँ पर है तो यहाँ पर क्यों नहीं? तो उनका ये बोलना आया कि शकीब भाई यहाँ पर जगह नहीं है। अब एक रेवेन्यू मिनिस्टर के पास जगह नहीं है उनके क्षेत्र में बुनियादी सहूलत प्रोवाइड करने के लिए अपनी जनता का, तो इससे बड़ी लाचारगी की बात क्या हो सकती है? आप मुझे बताइए। अब काम की बात दूसरी करता हूं मैं। 17 नगर परिषद की स्कूलें हैं कामठी में, 17 नगर परिषद की, 10 इसमें उर्दू मीडियम स्कूल हैं। हालत क्या है स्कूल की, आप जाके चेक कर लो। किसकी जिम्मेदारी है ये जो 20 साल से यहाँ पर सत्ता में रहे, नगर अध्यक्ष रहे, उनकी जवाबदारी है ना। क्यों नहीं करे आपने कुछ काम? अब हम क्या करेंगे सुन लीजिए आप। हम जितनी नगर परिषद की उर्दू मीडियम स्कूलें हैं, हम उनको प्राइमरी से 12th तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। कम से कम मैं अपने कार्यकाल में, अगर से मैं नगर अध्यक्ष बनता हूं, तो कम से कम 2 स्कूलों को अगले 5 साल में मैं 12वीं तक लेकर जाऊंगा। जो अभी 4th तक है तो उसको 12वीं तक लेकर जाऊंगा। ये मेरा एजेंडा है। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप जीतेंगे तो बोल रहे हैं, लेकिन आप खाली अकेले लड़ने वाले हो या और किसी को भी लड़वाने वाले हैं मरियम से? देखिए, इसका जो बेहतरीन जवाब है हमारे शहर अध्यक्ष हैं वो देंगे, क्योंकि वो उनके जिम्मेदार है फिलहाल अभी कामठी शहर के। तो मैं चाहूँगा कि अरे भाई आप दीजिए इसका जवाब। मैं सबसे पहले इंडिया फैक्स न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। शहर कामठी के अंदर हमने तकरीबन 9 साल से कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, और सिर्फ
इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि हमें शहर के नक्शे को बदलना है। शहर में तो हमेशा से मुस्लिम ही नगर अध्यक्ष बैठे, लेकिन ये जो शहर के अंदर में विकास के नाम पे जो चीज़ें हुई है, उल्टा मुझे ऐसा लगता है कि शहर की ज़मीनों को जो है, रोडों की ज़मीनों को भी कम कर दिया इन लोगों ने। अगर से आपको देखना है तो यहाँ पे सामने देख सकते हैं, जो ज़मीन लेवल से जो नालियाँ थी उसको जाइंट लगा करके उसको ऊपर कर दिए और 2.5 फीट रोड छोटी कर दी। तो इस तरीके का विकास हुआ है। बहरहाल वो तो बहुत दिखने वाली चीज़ें हैं। रहा सवाल, हम तकरीबन 22 सीट लड़ाएंगे, 11 प्रभाग के अंदर हम ताकत के साथ लड़ेंगे और हमारे नगर अध्यक्ष भी लड़ेगा। और ऐसा हमें उम्मीद है कि नगर अध्यक्ष के लिए जो हमारे शकीबुर रहमान साहब है, पार्टी इनके ऊपर में विश्वास करेंगे और हम भी इनके रिकमेंड करेंगे कि क्या नाम है, शकीबुर रहमान साहब को टिकट मिले। क्यों कि इनके अलावा हमारी पार्टी के अंदर, कामठी शहर के अंदर कोई भी ज़िम्मेदार शख्स नहीं है। और जो इनके अंदर काबिलियत है, काबिलियत सिर्फ बात से नहीं होती है, इनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ जो इन्होंने आज जो काम किया है 9 साल से, कामठी के अंदर में MIM को ज़िंदा रखा है इन्होंने और पूरी टीम ने काम किया है। लेकिन आने वाला जो वक्त है ये इनका ही है। इंशाल्लाह जो है टिकट जो है इनको ही मिलेंगे और हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और अब हमको ये इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ना है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, हमारी वजह से किसको नुकसान होगा। हमें अब किसी को ज़िंदा रखने और किसी को मारने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ना है। ये इलेक्शन हमारी बका की लड़ाई है। और अगर से हम ये इलेक्शन में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सके तो हमारी पार्टी के लिए तकलीफ़ हो जाएगी। सर मैं ये भी जानना चाहूँगा, यहाँ पे कामठी अगर बात करते हैं तो पहली चीज़ आता है दिमाग में बुनकर और दूसरा अंसारी समाज। तो आपकी पार्टी इस पे क्या ध्यान दे रही है? क्या उनको टिकट दे गई है? अच्छा देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारे हाजी साहब ने बताया कि 70% अंसारी बरादरी है मुसलमानों की आबादी में देखा जाए तो। कामठी शहर में मैं आपको बता देता हूं, अगर से जो लोग ये आह भर रहे हैं कि हम अंसारी समाज के लोग हैं, कांग्रेस ने हमको टिकट देना, ठीक है, हम बुनकर समाज के लोग हैं, हमको टिकट देना, तो मैं बताता हूं आपको, इतनी ही फिक्र अंसारी और बुनकरों की थी तो आप मुझे बताओ, कामठी में राइन समाज भवन है, कुरैशी समाज भवन है, गौली समाज भवन है, उसके बाद मीमन समाज भवन है और हैदरी चौक पे समाज भवन है, कुंबी समाज भवन है, तेली समाज भवन है, अग्रवाल समाज भवन है, सिंधी समाज भवन है। बुनकरों का समाज भवन नहीं है, शादी हॉल नहीं है। तो मुझे बताइए, ये बुनियादी चीज़ तो दे नहीं पाए आप। रोज़गार तो बहुत दूर की बात है जी भाई। अब आप सुनिए मेरी बात, जब बात निकली है, मैं हालांकि बरादरीवाद की बात बिल्कुल नहीं करता, मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन जब बरादरी पर लोग टिकट मांग रहे हैं और बरादरी पर लोग बात कर रहे हैं तो आप मेरी बात समझ लीजिए अच्छी से। अब्दुल क़य्यूम अंसारी, ये वो नाम है आज़ादी के पहले का, जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो जिन्ना ने कायम की थी पाकिस्तान के बनाने के लिए, उसके ख़िलाफ़ जो मुहिम छिड़ी थी, जो भारतीय राष्ट्रवाद को आगे लेके आगे बढ़ा था मुसलमान, वो है ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। उसके जो बनाने वाले थे वो थे अब्दुल क़य्यूम अंसारी। अरे एक आध रोड बनाए थे उनके नाम से, एक आध ग्राउंड उनके नाम से कर देते आप। वो सब नहीं करना है, खाली टिकट आई, इलेक्शन आया तो उनका अंसारी बरादरी के नाम से हमको टिकट चाहिए। एनीवेज वो उनकी राजनीति है, वो करने दो, लेकिन मेरा काम हक है। हक क्या है? जैसे हमारे हिसाब ने बताया, डॉक्टर शेख बुनकर कॉलोनी जो है, इतना बड़ा सोसाइटी, इतने बड़ी प्रॉपर्टी आज हवा में है, कभी भी बुलडोजर चल जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि वो लीगल है ही नहीं। वहाँ पर राज कौन कर रहा है आप खुद मालूम करिए। वहाँ कांग्रेस के कितने दिग्गज नेता लोग काम कर रहे हैं, 40-50 साल से राज कर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन उनको कोई फिक्र नहीं, क्योंकि उनके समाज के लोग ही नहीं है ना। वो उनके समाज के लोग रहते तो फिक्र करते 100%। क्योंकि आपने बात निकाली है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं जातिवाद बात समाज वाली बात करता नहीं। तो अब मेरा ये सवाल है कि भाई क्या ये मुद्दा रहेगा कि हम उस सोसाइटी को रेगुलाइज करवाएंगे? क्या ये मुद्दा रहेगा कि कामठी में बुनकर समाज भवन बनेगा? क्या ये मुद्दा रहेगा कि कामठी में बेहतरीन गार्डन हम बनाकर देंगे? क्या ये मुद्दा रहेगा कि हम स्कूलों को अपग्रेड करेंगे? क्या ये मुद्दा रहेगा कि म्यूनसिपलिटी हॉस्पिटल के साथ नगर परिषद मिलके 100 बेड का बच्चों का हॉस्पिटल, 100 बेड का औरतों का हॉस्पिटल बनाएंगे? ये मेरा मुद्दा है।
मैं जाते मुद्दों का राजकारण तो बिल्कुल कोई नहीं करता, हम मुद्दों का राजकारण करते। अगर से हम मुद्दों का राजकारण नहीं करते तो आज सरकारी अस्पताल की जो हालत हमने की है लड़ लड़ के, हमने अभी डिप्यूटेशन दिया था कि यहाँ पर हड्डी का डॉक्टर नहीं है, आ चुका है वो। हमने डिप्यूटेशन दिया था यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट नहीं है, वो आ चुका। हमने डिप्यूटेशन दिया था यहाँ पर क्या बोलते हैं स्किन का डॉक्टर नहीं है, वो आ चुका है। ये हम लड़ते हैं ज़मीन पर, इसलिए हमको रिजल्ट मिलते। एक सवाल मेरे दिल में आया है कि कांग्रेस भी यहाँ पे बहुत हाथ पैर मार गई है, उनकी इज्जत का सवाल है यहाँ पे दोबारा आना, तो उनके बीच में क्या दावेदारी चल रही है आपके हिसाब से? देखिए, ये तो कांग्रेस का इंटरनल मैटर है कि वो किसको टिकट देंगे किसको नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर अध्यक्ष बीजेपी का बैठे या कांग्रेस का बैठे, दोनों रहते हैं बावनकुड़े के। समझिए मेरे आप, हाँ, बावनकुड़े साहब के। यहाँ कांग्रेस दो किस्म की है। एक वो कांग्रेस है जो पंजे के नाम पर चुनकर आती है। येरखेड़े में मनीष कारे मोरे थे, धाड़ साहब थे, जो पंजे के नाम से कांग्रेस के नाम चुनकर आए और भाजपा में चले गए। और एक वो कांग्रेस रहती है जो पंजे के नाम से चुनकर आते हैं, लेकिन वो चंद्रशेखर बावनकुड़े साहब की कांग्रेस रहती है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पर ऐसा मैटर है भाई, यहाँ कांग्रेस कुछ नहीं है। लोकल लेवल पर नगर परिषद में यहाँ दोनों हैं चंद्रशेखर बावनकुड़े साहब के। अब रही बात अपोजिशन की, देखिए आइडियली होना चाहिए अपोजिशन नाम की कोई चीज़ यहाँ पर है नहीं। इतना बड़ा पुलिया टूट गया था कामटी का, जो नया नवनिर्माण पुलिया था, एक अपोजिशन आदमी ने आके आवाज़ नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि वो रूलिंग पार्टी के खास आदमी का पुलिया था, हमने उठाई वो आवाज़। तो यहाँ पर आप नगर अध्यक्ष कांग्रेस से कोई भी रहे, आप टेंशन मत लो, वो चंद्रशेखर बावनकुड़े साहब के रहेगा अगर से रहेंगे तो। एक पार्टी और है समाजवादी पार्टी। पूरा सवाल सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी जी, जिसका भी दावा है कि वो काफ़ी सीटें जीत के लाने वाली है, और जैसा आप कह रहे कि वो कांग्रेस बावनकुड़े जी के अंदर काम करती है, वैसे कई लोगों का कहना है कि वो भी बावनकुड़े के अंदर ही काम करते हैं। तो इस पर आपका क्या विचार है? इसका ये विचार जो है हमारे अध्यक्ष साहब बताएंगे, बेस्ट विचार वो दे देंगे। ये जो सवाल है आपका बहुत बेहतरीन सवाल है। मैं इसके ऊपर ये बोलना चाहता हूँ, जैसा ही इलेक्शन डिक्लेयर हुआ कि इलेक्शन 2-3 महीने में हो जाएगा, इसके पहले तक समाजवादी पार्टी कहाँ थी? कभी इनका कोई कार्यकर्ता या इनका कोई अध्यक्ष, इनका कुछ है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है कामटी शहर के अंदर। एक बार ये लोग 2002 में इनका अध्यक्ष बन गया था मायाताई चौरे जी। उसके बाद से पार्टी जो ख़त्म हुई, कभी कोई नहीं आया। लेकिन जो ही ये इलेक्शन का बिगुल बजा है, ये लोग मंजर आम पे आ गए। ये सारी जनता कामटी शहर की जानती है कि इसके जो रू रवा है वो कौन है, और ये किसके इशारे पे आए हैं, और ये किसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इनका सारा मकसद कामटी की जनता जानती है, क्योंकि ये जब इलेक्शन होते हैं, ये तब जो है ये आ करके अपना कर्तव्य दिखा के चले जाते हैं। ये सिर्फ इलेक्शन की पार्टी है। उस सीट निकालेंगे नहीं निकालेंगे ये तो वक्त ही बताएंगा, हम भी नहीं बोल सकते कुछ। तो ये लोग जो है इलेक्शन लड़ने के लिए दिख रहा है लोगों को, लेकिन पब्लिक कामटी के अच्छे से जानती है कि ये लोग किसके बनाए हुए हैं, ये क्यों आए हैं। इनका पूरा खेल जानते हैं। ये आज इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन के बाद में इनका कहीं अता पता नहीं रहने वाला है। आने वाले 5 साल तक जब विधानसभा आएगा तब फिर ये जागरूक हो जाएंगे। तो ये ऐसे हाल है समाजवादी पार्टी का, ऐसा हमको ऐसा लगता है। तो देखा दोस्तों, आपने MIM पार्टी का एक फीडबैक देखा, एक अपना तैयारी देखी है। चुनाव सर पे है पर नगर परिषद का। अब देखना ये होगा ये किंग मेकर बनती है या किंग बनती है, रिजल्ट पे ही हमको पता चलेगा। हम और भी पार्टी का इंटरव्यू आपको दिखाने वाले हैं। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, पल पल की खबर देखते रहिए। फिलहाल हम सबको दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।